जो अभी का जो हालात है, जिस तरह देखा जा रहा है, मुसलमानों को हर तरफ परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को टॉर्चर किया जाता है, मुसलमानों की मसाजिद को मिसमार किया जाता है, मुसलमानों की खानकाहों को मिसमार किया जा रहा है, मुसलमानों के दरगाहों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों के कब्रिस्तान को जो है तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिद को ढाया जा रहा है, मुसलमानों के मदारिस को गिराया जा रहा है। आज मुसलमान खामोश है। मैं कहता हूं इनका जिम्मेदार कौन है? इनका जिम्मेदार खुदा आप है, क्योंकि मुसलमान ज़कात देने को तैयार नहीं, मुसलमान अपने बच्चे को जो है मदारिस में पढ़ाने को तैयार नहीं, मुसलमान अपने बच्चे को, अगर अल्लाह ने उसको दौलत थोड़ी सी दे देना, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की ख्वाहिश रखता है, अपने बच्चे को जो है इंजीनियर बनाना चाहता है, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कल आपका बेटा, आप अपने बेटे को इंजीनियर बना दो, अपने बेटे को डॉक्टर बना दो, अपने बेटे को जो है आप एक से एक बड़े जो है साइंसदान बना दो। कल जो है आपके मरने के बाद आपका जनाजा कब्रिस्तान के ऊपर रखा होगा, कब्रिस्तान पर रखा रहेगा। कोई भी इंजीनियर बेटा काम नहीं आएगा, कोई साइंसदान बेटा काम नहीं आएगा, कोई मास्टर बेटा काम नहीं आएगा, कोई प्रोफेसर बेटा काम नहीं आएगा। फिर कहेंगे मौलाना तनवीर साहब, मौलाना तौफीक साहब आप कहां हैं? आज ये मेरे अब्बू का जनाजा पढ़ा दीजिए, फिर कोई काम नहीं आएगा। आज हमारे इतनी गांव, इतनी बड़ी आबादी है हमारे बड़ी चातर की, आप पूछेंगे तो एक भी मास्टर नहीं मिलेगा, एक भी इंजीनियर नहीं मिलेगा। क्यों? कि लोग हमेशा एक दूसरे के पीछे रहा है, एक दूसरे को कैसे परेशान करें, कैसे उसको किसी परेशानी में मुब्तला कर दें, कैसे इनको जो है सताया जाए, कैसे परेशान किया जाए, कैसे मारा जाए। लोग रात दिन यही तलाश में रहते हैं, कैसे इनको जो है अपनी नजरों से नीचे गिरा दें, किसी को आगे बढ़ने नहीं देता। इसलिए कहता हूं, इस दुनिया में कितने ऐसे लोग आए, बड़े से बड़े, शद्दाद आए, फिरौन आए, कारून आए, नमरूद आए, सबके सब चले गए, पता नहीं आज तक उनका नामो निशान नहीं मिल पा रहा है। आज कितने ऐसे हुक्मरान हैं जो आके कहते हैं मुसलमानों को भारत से जाना होगा, मुसलमानों को यह मुसलमानों का कुछ नहीं है। मैं कहना चाहता हूं उनसे कि मुसलमानों का हर चीज है। उस वक्त 1857 में मुसलमानों ने जो कुर्बानी दी है, तुम्हारे बाप दादा उस वक्त गोरे अंग्रेजों की गुलामी करता था, जो मुसलमान ने कुर्बानी दी है, तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे अहबाब अजदाद ने वो कुर्बानी नहीं दी है। दोस्तों, दिल्ली से लेकर आगरा तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जो उलमा और मुसलमानों की गर्दन न लटकी हो। आज हमें कहते हैं तुम्हारा हिंदुस्तान में कोई हक नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अंधभक्तों से, तो 1857 का इतिहास पढ़ो तो मैं समझ में आ जाएगा। ये देश में हिंदू मुसलमान सभी का खून शामिल है, कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। अरे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कोई अगर चाहेगा मुसलमानों को यहां से भगा दे, मुसलमान कहीं नहीं जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मुसलमान इसी मिट्टी से पैदा, इसी मिट्टी में कब्र में डाल दिया जाएगा। तुम कहां जाओगे? हवा में उड़ोगे, तुम्हारा कोई पता नहीं है। इसलिए कहता हूं मुसलमानों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आओ अल्लाह के बारगाह इलाही में सजदा रेज़ हो जाओ। आओ अपने बच्चे को दीनी तालीम दो, अपने बच्चे को मदारिस में भेजो, अपने बच्चों को यूं जो है कुरान की तालीम दो, अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाओ। नहीं तो तुम्हारा जनाजा रखा रहेगा, कोई तुम्हारा जनाजा पढ़ाने वाला नहीं होगा। फिर ढूंढते फिरोगे मौलाना तनवीर साहब कहां गए, हाफिज तनवीर साहब कहां गए, मौलाना तौफीक साहब कहां गए, ढूंढते फिरोगे। आपको मनोमिट्टी के नीचे डाल करके आपके रिश्तेदार आए, करबा, दोस्त अहबाब आ जाएंगे, कोई पलटकर पूछने वाला भी नहीं होगा, अब्बू आप कब्र में नाश्ता किए कि नहीं किए, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, कुटाई पिटाई पिसाई तो नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए दोस्तों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आओ अल्लाह के बारगाह इलाही में सजदा रेज़ हो जाओ। दोस्तों, मुसलमानों पर आए दिन जो है उंगली, कोई से कोई अंधभक्त आकर के, कोई से एक कीचड़ गटर से निकला हुआ इंसान आकर के मुसलमानों पर उंगली उठाता है, मुसलमानों के मस्जिद मदारिस पर उंगली उठा देता है, मुसलमानों के खानकाहों पर उंगली उठाता है, उलमा की तौहीन करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं उन अंधभक्तों से कहना चाहता हूं, जो मुसलमानों ने कर दिया है उसमें कोई नहीं है। आज से पुराना इतिहास को पढ़ के आप देखेंगे, दलित समाज के लोगों को, चमार की
समाज जाति के लोगों को लोग मंदिर में घुसने नहीं देते थे, लोग अपने ट्यूबवेल में उनको पानी नहीं पीने देते थे, लोग जो है उनको अपने कुआं से जो है पानी तक नहीं पीने देते थे, अपने आंगन उनको आना पसंद नहीं करते थे, उनसे गुरेज करते थे। लेकिन इस्लाम ने ऐसा नहीं कहा। इस्लाम में ऐसा नहीं है। मुसलमान में किसी भी बिरादरी का लोग हो, किसी भी जाति का लोग हो, किसी भी जो है धर्म को मानने वाला हो, मुसलमानों में सभी को सम्मान, सभी को इज्जत दी जाती है। ना मुसलमानों में इस्लाम के अंदर में किसी का भेदभाव नहीं है, किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होता है, नहीं किसी पर जुल्म होता है, जो क्योंकि ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं। इसलिए अभी एक सोशल मीडिया पर मेरी वीडियो चलाई जा रही है, बड़े बड़े जो अभी चैनल है जिसमें न्यूज नेशन है, इंडिया टीवी है, इस सब पे मेरा वीडियो चलाया जा रहा है कि ये मौलाना भड़का भाषण देते हैं। आज हमें हर तरफ से प्रताड़ित किया जाता है। बड़े बड़े चैनल, अभिसार शर्मा उन्होंने तारीफ की है बेचारे, रवीश कुमार ये भी तारीफ किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे बड़े चैनल हैं जिसमें मेरी वीडियो दिखाया जा रहा है, वहां पे ये मौलाना भड़का भाषण देते हैं। मैं कहता हूं आज मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों के जो है अलीगल जो है नोटिस ला करके मस्जिद के दीवार पर चिपका दिया जाता है, सुबह हो करके उस मस्जिद के ऊपर जो है बुलडोजर चला दी जाती है, खानकाहों पर बुलडोजर चला दी जाती है, मदारिस को मिसमार किया जा रहा है, कब्रिस्तान को तोड़ा जा रहा है, मजार को तोड़ा जा रहा है। मैं कहता हूं अगर मैं हम पर जुल्म हो रहा है, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा? बेशक हक है। सबसे पहले उलमा को जो है लोग गिरफ्त में लेता है, उलमा को ढूंढेंगे, लेकिन आप लोग कहते हैं मौलाना कुछ से कुछ बक के निकल जाता, मौलाना कुछ नहीं बकता।